हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग कंपस। आज निफ्टी में मॉर्निंग में एक छोटा बाउंस आया था, जो कि उसने हाई 23,300 तक इसने उसने हाई बनाया है। उसके बाद वो वापस अपनी ट्रेंड लाइन तक एक छोटा सा पुल बैक दिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक होगी तभी हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। सो आज निफ्टी ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन से, जो हमने कल भी बनाई थी यहाँ पे। इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है तो वो लोअर रेंज से अपर रेंज की तरफ जाता है और अपर रेंज से लोअर रेंज की तरफ जाता है। क्योंकि ये निफ्टी अभी काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन फॉर्म में है, तो इस वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोअर रेंज से अपर रेंज की तरफ जाएगा। अब कल का अगर इसमें ट्रेड प्लान करेंगे तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, हम एक एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी अपर रेंज के बहुत पास में है। हम ये एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल प्राइस यहाँ तक तो जाएगी, जो कि आपकी 23,400 2030 के आसपास है। राइट, इस अपर रेंज पे जब मार्केट आएगा तब हम लोग अपना फर्दर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन के साथ एक पुल बैक मिलता है, राइट, वो पुल बैक छोटा होता है, या फिर हमको एक यहाँ से एक शार्प सेलिंग कैंडल दिखती है, तब हम लोग यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद हमको एक कोई ब्रेकआउट दिखता है, क्यों, देखिए कल बजट से पहले का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो जनरली ऐसा होता है किसी बिग इवेंट से पहले लोग अपना जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करके जाते हैं। कल ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन तक एक पुल बैक दे दे, अपने रेंज के हाई से यहाँ तक पुल बैक दे सकता है। ये एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, अगर वो इसी रेंज के हायर लेवल से एक ब्रेकआउट फॉर्म करता है, राइट, अगर मान लीजिए ये भी होता है तो हम लोग, हमारा जो पहला टारगेट होगा अराउंड 23,750। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको कल सेम ट्रेंड लाइन, सेम बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों ट्रेडिंग रेंज बाउंड मार्केट में है, अभी कंसोलिडेशन फेज में है। सेम स्ट्रेटेजी हमारी निफ्टी के अंदर रही है, वही हमारी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी रहेगी। एक्सपेक्टेड ये है कि ये अपनी अपर रेंज तक जाएगा और यहाँ से दो मूव दिखा सकता है, या तो यहाँ से वो नीचे की तरफ आएगा या यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा। अगर यहाँ से भी हमको कोई सेलिंग प्रेशर दिखता है तो हम लोग उस सेलिंग प्रेशर का यूज़ करके हमारा टारगेट हम रखेंगे यहाँ तक, जो कि पहले भी हमारा नॉर्मल टारगेट था 48,750 तक का। और अगर अपनी इस रेंज को, हायर रेंज को ये क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी में हमारा पहला टारगेट होगा 50,000 का। राइट, अभी इसकी जो हायर रेंज है वो है आपकी 49,650 तक। अगर ये ब्रेक होती तो हम इसमें टारगेट लेके चलेंगे 49,950 का एंड 50,000 का। अब अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, तो गोल्ड के अंदर मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है, राइट, जो इसने आज कर दिया है। ये देखिए, इसका मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं। आप डेली चार्ट देखोगे तो इसने अपनी जो ऑल टाइम हाई थी, जो इसने अराउंड 30 अक्टूबर को बनाया था, अक्टूबर एंड में जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था गोल्ड ने, वो आज क्रॉस कर दिया है। हमने पहले भी एक, मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रेड लेना चाहता तो यहाँ कहीं मैंने ट्रेड बताया था, और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने बताया था कि मेरा पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट मेरा इसका ऑल टाइम हाई की रेंज होगी, और वहाँ पे फिर मैं वेट करूँगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। सो आज इस गोल्ड के अंदर क्या हुआ है, गोल्ड ने एक अपनी एक रेंज बनाई हुई थी, जो मैं पिछली दो वीडियोस में भी बता चुका हूँ। एक 7-8 कैंडल्स की इसने रेंज बनाई थी 1 आवर के अंदर, उसको ब्रेक किया था और वापस वो पुल बैक लेके उसी रेंज पे सपोर्ट लिया है, राइट, और उसी रेंज के सपोर्ट से वो वापस से ऑल टाइम हाई को उसने क्रॉस किया। तो अब हम इधर वेट करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। अगर यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है, राइट, कंसोलिडेट करता है तो ये एक पॉजिटिव साइन की तरह कंसिडर किया जाएगा, और इस कंसोलिडेशन के ब्रेक पे फिर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर गोल्ड के अंदर अगर सपोज मैं ये सब, ये एक बार आपको ये जोन हटा देता हूँ मैं, राइट, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है प्राइस। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये यहाँ अपनी
लोअर रेंज को ब्रेक करता है। तो हम लोग यहाँ से एक टारगेट ले सकते हैं जो कि यहाँ तक आ सकता है, वो आपका 2765 या 670 तक हम एक टारगेट ले सकते हैं।